हेलो एंड वेलकम टू एलजेकेएस कोचिंग क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्वांटम संख्या के बारे, जो कि क्लास 11 केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है। क्वांटम संख्या क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये कैसे बना है, ये क्या करता है, क्या क्या यूज है, इसका सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्वांटम संख्या का डेफिनेशन क्या होता है। क्वांटम संख्या वह संख्या जिसकी सहायता से नाभिक के बाहर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की स्थिति ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। स्थिति व ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है, क्वांटम संख्या कहलाता है। मतलब जिसकी सहायता से आप इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, किस उपकोष में है, किस दिशा में घूम रहा है, जिसकी सहायता से आप निकालेंगे वही संख्या क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या बेसिकली एक प्रकार की संख्याएं होती। अब आपके दिमाग में ये नाच रहा होगा कि क्वांटम संख्या बना कैसे। तो आप इंटरमीडिएट में तो नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा सा ही बताया गया होगा। एक होता है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर साहब ने क्या किया था, श्रोडिंगर साहब ने एक समीकरण दिया था जिसको हल करने पर क्वांटम संख्या आएगा। क्या श्रोडिंगर साहब का समीकरण था? उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार की वेव है, और आप जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन को वेव भी मानते हैं और पार्टिकल भी मानते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार की वेव है और ये 3D मोशन करता है। मतलब ये एक्स वाई जेड 3D मोशन करता है, मतलब एक्स में भी जाता है, वाई में भी जाता है और जेड में भी गति करता है। तो त्रिविमीय गति कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि नाभिक होता है, नाभिक के बाहर एक 3D स्पेस होता है, 3D आकाश होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो श्रोडिंगर साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट और अध्ययन से ये एक इक्वेशन सॉल्व किया जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन को शो करता है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन। तो वो इक्वेशन क्या है मैं आपको बता रहा हूं। इक्वेशन इनका यह है, डो टू साई बटे डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू साई बटे डो वाई स्क्वायर प्लस डो टू साई बटे डो जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर इन ए ब्रैकेट ई माइनस भी साई इज इक्वल टू 0। ये एक लेंदी सा इक्वेशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट। आगे आप जब बीएससी करेंगे तो उसमें आपको ये प्रूव कराया जाए। इसमें साई जो है वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार की वेव है, तो वो उसको रीड करने के लिए कुछ फंक्शन बनाए गए, तो जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन साई स्क्वायर अगर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर साई स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 है। और यहाँ पर ई इसकी एनर्जी है और भी पोटेंशियल एनर्जी है, एच प्लांक कांस्टेंट है, यम इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इस इक्वेशन आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई समीकरण अगर है, जैसे दे दिया 2x + 3 = 0, तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, अपना x की वैल्यू -3/2, या कोई भी इक्वेशन आप हल करते हैं तो उसकी वैल्यू प्राप्त होती है। इसी तरह से ये श्रोडिंगर साहब ने इलेक्ट्रॉन के बारे में एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसको हल किया गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू प्राप्त होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं क्वांटम नंबर, उसी वैल्यू को क्वांटम संख्याएं कहेंगे। और ये क्वांटम संख्या जब इसको सॉल्व किया गया था तो क्वांटम संख्या 3 प्रकार का आया था। उन तीनों प्रकार को कहेंगे एन, एल और एमएस। तो ये आगे चल के 2 और कैटेगरी में इसको बांट दिया गया, एन, एल, एम बनाया गया, और आगे चल के इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, एम और एम एस, जिसको हम लोग आगे चल के एस के नाम से जानते। तो इस तरह से क्वांटम संख्या को बनाया गया। आप जान गए क्वांटम संख्या कैसे बनाया गया। श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया है, जो सॉल्यूशन आया है उसी को कह दिया गया है क्वांटम। ये जो सॉल्यूशन आए हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इसको हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं।
क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, सारा कुछ लिखा गया। एक्चुअली में क्वांटम संख्या देखें तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सूचना को कलेक्ट कर रहा है। जैसे आपके बारे में अगर हमको कोई सूचना चाहिए कि आपका नाम क्या है, आपका जिला क्या है, आपका गांव क्या है, आप किस स्टेट से आए हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। तो एक्चुअली में देखें तो क्वांटम संख्या कुछ नहीं है, क्वांटम संख्या इज आधार कार्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब आपको अपना इंफॉर्मेशन निकालना होता है। मोदी जी को आपके बारे में जानना होगा तो किसके आधार कार्ड के सहारे जानेंगे। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को हमको जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, किस उपकोष में है, किस कोष में है, कैसे गति कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या है। तो हम लोग किसको स्टडी करेंगे? क्वांटम संख्या। तो इस तरह से कह सकते हैं। तो क्वांटम संख्या में सबसे पहला क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, फिर उसके बाद है द्विगंशी क्वांटम संख्या, फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या, फिर चक्रण क्वांटम। इसको आइए जाने कैसे प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग जनरली n से प्रदर्शित करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित किया जाता है और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, n l m s से रिप्रेजेंट। आइए एक ही लाइन में जान जाए कि क्या क्या कौन कौन बताता है। तो ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये बताता है कोष को, कोष सेल को बताता है। या आप कह सकते हैं जब सेल के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई तो कह सकते हैं कि ये ऊर्जा स्तर को बताता है, एनर्जी लेवल को। आप जानते हैं कि यनवा कोष में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एनर्जी कितना होगा? तो -13.6 Z² बटे n²। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। बस आप डाटा भरेंगे कि किस कोष में, पहला कोष में, दूसरा कोष में, बस n का वैल्यू भरेंगे और जिसका भी निकालना होगा उसका परमाणु क्रमांक तो पता रहेगा, बस वैल्यू भरेंगे, सॉल्व कर लेंगे, पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी है। और क्या बताता है? कोष को बताता है या मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है। और आप जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ कोष, नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की साइज बढ़ती है। तो ये बेसिकली साइज को भी बताता है, साइज को भी बताता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नाभिक पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे जैसे कोष बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे सेल बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ती जा रही है एटम की, तो एटम की साइज को भी बताता है। तो ये हो गया बेसिकली n। आइए दूसरा वाला पढ़ते हैं। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या करता है? तो ई अगर कोष को बता रहा है तो ई बताएगा उपकोष को। उपकोष, उपकोष आप जानते हैं उपकोष कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं। उपकोष को बनाया गया है 4 प्रकार, S, P, D और F। आगे और भी एलिमेंट अगर खोजे जाएंगे तो उपकोष बढ़ाने वाले जो साइंटिस्ट हैं उपकोष बढ़ा के और आगे तक किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 4 प्रकार का रहेगा हमेशा, जैसे जैसे एलिमेंट का खोज होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रॉब्लम है, बढ़ा दिया जाएगा। तो उपकोष को ये जनरली जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है ये जनरली उपकोष को प्रदर्शित करता है। और उपकोष फिलहाल में आप जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, SPDF, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल के पहले वर्ड से लिए गए। अच्छा, और क्या बताता है? तो ये मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है, ये उप ऊर्जा स्तर को बताता है। उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर को बताता है। अब इसका वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैं सबका वैल्यू आपको बता दूंगा। इसका वैल्यू जो है इस पर डिपेंड करेगा, इसका वैल्यू जो है इस पर डिपेंड करेगा, और ये तो अपने आप में अलग है। तो L की वैल्यू अगर आपको निकालना होगा कि L बराबर क्या है, तो L बराबर होता है 0 से n-1। मतलब अगर आपको n पता चल जाए तो आप 0 से n- मतलब 0 से n से एक कम पूरा वैल्यू लिख दीजिए, वो L की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। अभी देखिएगा हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप सब निकाल लेंगे आराम से। यम क्या बताता है? यम को कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये बताता है कोष को, ये बताता है उपकोष को। ये मुख्य ऊर्जा स्तर को शो कर रहा है, ये उप ऊर्जा स्तर को शो कर रहा है। तो m का है, m को कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन
एसपीडीएफ में है तो किस कक्षक में, किस ऑर्बिट में, ये बताता है। मतलब कक्षक को बताया जा रहा है, यम से इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्बिटल्स तो बता दे रहा है यल ऑर्बिटल्स बता दे रहा है, लेकिन ये ऑर्बिट को बताता है, मतलब यम कक्षक को बताता है, कक्षक को बताता है। जैसे आपके बारे में सूचना निकालनी हो तो सबसे पहले पता चल गया कि आप यूपी से हैं, यूपी के बाद पता चल गया कि आप इस जिले से, चंदौली जिले से। अब चंदौली जिला के बाद पता चल गया कि आप इस गांव से हैं, इस गांव मान लीजिए बसीला गांव से। तो अब ई वाला जो है ईएन की वैल्यू हो गई, ई वाला जो है ई एल की वैल्यू हो गई, आई जो बसीला गांव है ई वैल्यू हो गई आपकी एम की। अब ई कोष है, ये आपका उपकोष, आई गांव आ गया, गांव के बाद जो अगला वाला जो नंबर होगा वो एस होगा, और एस बताएगा आपका घर, घरे में होते हैं आप होते हैं तो आप किस दिशा में घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ बता देगा, है ना। तो वैसे ही क्वांटम संख्या को अगर आप ट्रीट करेंगे तो एकदम आसानी समझ में आएगा। ये कक्षक को बताता है, और इसका जो मान होता है उसको कैसे निकालते हैं तो याद रखिएगा, m बराबर लेते हैं माइनस यल से प्लस यल माइनस, आपको यल पता हो गया, अब माइनस यल से प्लस यल लिख दीजिए, या प्लस यल से माइनस यल तक की सभी वैल्यू लिख दीजिए, ये बता दीजिए। और ऑर्बिट्स कैसे होते हैं तो आप जानते हैं कि यस के लिए एक डब्बा ऐसे बनाया जाता है, पी के लिए ऐसे 3 बनते हैं, और डी के लिए 5 बनते हैं, डी के लिए 5 बनते हैं, और एफ के लिए आप जानते हैं 7 बनते हैं। तो इस तरह से हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या को सीख लिए। यहां तक आई होप आपको आ गया होगा, तो देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, नहीं तो मैं मिटा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर क्या था, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको इधर ले, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, ये बेसिकली बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो घूमता है। तो क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसको हम लोग +1/2 लिखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको हम लोग -1/2 लिखेंगे। क्लॉकवाइज अगर है तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2, और +1/2 स्पिन को कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप जानते हैं। अब आइए, सब कुछ आपको पता चल गया, ये s की वैल्यू है, s बराबर स्पिन +1/2 -1, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब आप जानते हैं, नोट करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, नोट करेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे तो आप देखेंगे वो भूल जाएंगे, नोट करते रहेंगे धीरे धीरे सब आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा से और इंटरेस्टिंग बातें हैं कुछ, आइए पहले एग्जाम्पल करके तो बताते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 3d5 के 4th इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्या बताइए। 4th इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्या बताइए। तो अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं आपको। तो पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए, और ये लिखिए 3d5। तो याद रखिएगा, जो उपकोष की जो आगे वाला जो संख्या होता है यह होता है यन। यन बराबर कितना हो गया 3। आराम से यन तो देखेंगे पता चल जाएगा, यन निकालने में कुछ है ये, यन देखना है बस, देखेंगे जो ना गांव वाला संख्या रहेगा वह होगा यन। यन जब पता चल गया भैया तो उसके बाद पता कर लेंगे आप यल। अब यल बराबर मैं बताया था 0 से n-1 तक लिखना है, सभी नंबर को लिखना है जो पूर्णांक हो। तो 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 3 से 1 कम लिखना है, तो 0 1 2। अब याद करिए 0 वाला जो लेते हैं, 0 वाला यस उपकोष का होता है,
ई वाला जो नंबर होता है पी उपकोष का, ई वाला जो होता है डी का होता है, और इसके बाद अगर 3 रहता तो वो एफ का रहता। मतलब एस पी डी एफ को हम लोग 0 1 2 3 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब उसके बाद आप ध्यान से देखिए कि ये किस में है, किस उपकोष में, यस में है कि पी में है कि डी में है कि कौन में, तो डी में है। 3D है तो डी में है, तो इसमें से यल की वैल्यू क्या है 2 है, तो यल की वैल्यू आप 2 चुरा लीजिए। यल बराबर हो गया, यहां पर लिखेंगे फॉर डी ऑर्बिटल, फॉर डी ऑर्बिटल एल बराबर 2। आइए ऊपर करते हैं। अब हम जान गए कि L की वैल्यू 2 है, तो L बराबर हो गया 2, मतलब 2 डाटा आप निकाल लिए, N की वैल्यू निकाल लिए, L की वैल्यू निकाल लिए। अब इसके बाद M की वैल्यू निकालना है, तो M बराबर माइनस L से प्लस L या प्लस L से माइनस L, तो माइनस L से प्लस L लिख दीजिए या प्लस L से माइनस S, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस L से अगर लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा -2 0 सॉरी -2 -1 0 1 2, ये पूर्णांक भी लेना है। अब उल्टा भी बना लीजिए, तो और इधर से 2 1 0 -1 -2 इस तरह से। तो ये अब इसके नीचे बेसिकली डब्बा ऐसे बनाइए, तो आपको यम का मान पता चल गया। डब्बा ऐसे बना दीजिए, मतलब ऑर्बिट्स, कक्षक, इनको हम लोग कक्षक कहते हैं। कक्षक जहां वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब इसमें कई इलेक्ट्रॉन भरना, देख लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन भरना, तो पांचों इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स साहब बोले थे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरे, तो 1 2 3 4 5। और आपको किस इलेक्ट्रॉन का सोचना चाहिए, चौथे इलेक्ट्रॉन का चाहिए, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ढूंढ लीजिए, ये वाला है फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला फोर्थ इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बारे में सभी डाटा दे, इसके बारे में जितना आप सोचना जानते हैं दे दीजिए कि ये किस मतलब इसके लिए n की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है, सब कुछ दे सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर कितना हो जाएगा, n ऊपर से आइए तो 3 हो गया, फिर उसके बाद l, तो l d उपकोष में भैया, तो d के लिए 2 लेंगे, 2 हो गया। और m की वैल्यू क्या है, तो m की वैल्यू 1 या -1, 1 या -1 दोनों लिखेगा, लेकिन एक बारे में एक ही बताना है। दोनों लिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप कभी पेपर दे, एग्जाम दे, कंपटीशन में या कुछ भी, तो एक दिया हो एक न दिया, तो अगर ई देगा तो ई नहीं देगा, ई देगा तो ई नहीं देगा, कोनो एक नहीं। तो यल पता चल गया, एन पता चल गया, यल पता चल गया, यम पता चल गया। अब यस की बारी है, तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन है ना, ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ रहता है तो एस की वैल्यू +1/2 लेते हैं। देखिए सारा का सारा वैल्यू आप निकाल लिए। तो इस तरह से इस टाइप के हर क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 3D रहे 4D रहे कुछ भी रहे, आपको प्रोसेस ऐसे ही करना है, एकदम आसानी से सारा आंसर निकल के आ जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, इस टाइप का आ गया कि n बराबर 3 हेतु सभी क्वांटम संख्या, n बराबर 3 है तो सभी क्वांटम संख्या क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जैसे कहे वैसे ही करना है। इस तो बेसिकली n बराबर कितना है दे ही दिया, तो जब दे दिया n बराबर कितना है, तो n बराबर 3 है, और जब n बराबर 3 होता है भैया, तो l बराबर क्या होता है, तो आप वही बताए हैं कि n में से एक कम करके कुल लिख दीजिए, तो 0 1 2 ये हो गया। 3 को नहीं लिखना क्योंकि n-1 ही करना है। अब आप जानते हैं यस का होता है, p का होता है, d का होता है, अब इसके आगे अगर 3 रहता तो यफ का हो जाता है। तो अब नहीं पता है, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है कि किस इलेक्ट्रॉन का, तो हमको सभी इलेक्ट्रॉन का निकालना हो। तो इसके लिए यम की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि -0 से 0 एक का बतिया ना, इसके लिए यम की वैल्यू होगी -1 0 1, या उल्टा कर दीजिए 1 0 -1। अब इसके नीचे इसके लिए क्या होगी, तो 2 के लिए -2 0 -2 -1 0 1 2,
उल्टा कर दीजिए, 2 1 0 -1 -2। अब इसी के नीचे इसे आप डब्बा बनाते हैं, तो ये एक ठे बन जाएगा और ये बन जाएगा 3 और इसमें बन जाएगा 5 और इलेक्ट्रॉन आप भर दीजिए। तो आप जानते हैं कुल नहीं दिया है तो कुल में भर दीजिए। तो अब ये n की वैल्यू हो गई, ये l की वैल्यू हो गई, ये m की वैल्यू हो गई और ये जो नीचे लिखा जा रहा है s, ये s की वैल्यू हो जाएगी। यस यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ भी प्लस माइनस 1/2, ऊपर वाले के लिए प्लस 1/2, नीचे वाले के -1/2, यहाँ पर भी प्लस माइनस 1/2, ऐसे ही एंड सो ऑन सब पे कर दीजिए। ये आपका सोल्यूशन हो गया। मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऐसे प्रोसेस करिए। नहीं दिया रहता है कि किस इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो आपको सभी इलेक्ट्रॉन का निकालना होगा, मतलब सबको भरना होगा। अब ये थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन थोड़ा से और ऐंठ सकता है टीचर। कैसे, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दे दे, अगर क्वेश्चन दे दिया कि कैल्शियम के 15वें इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्या बताइए। कैल्शियम 20 के 15वें इलेक्ट्रॉन, किसी का भी दे सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कैल्शियम का दे सकता है, किसी आयन का दे सकता है। तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे भैया, आपको बता चुका हूं, अगर आप देखेंगे तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला आ जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कर रहे हैं इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, रुक जाइए पहले काउंट कर लीजिए, 2 2 4 10 2 12 6 4s2 हो गया। अब आप देखिए 15वां इलेक्ट्रॉन कहां है, खोजिए ढूंढिए उसको इसमें। तो 2 2 4 6 4 10 12 तक यहां तक है। अब 12 6 18 हो गया, मतलब 15वां इलेक्ट्रॉन तो इसी में है, 15वां इलेक्ट्रॉन इसी में है। तो इसको पकड़ लीजिए, चोर पकड़ा गया। अब 3p6, अब यहां से यहां तक तो 12 है, तो 12 के बाद 13 14 15 तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन 15वां इलेक्ट्रॉन हो। तो उसके लिए अब इसको सॉल्व करना है। तो तुरंत देखिए अगवा वाला संख्या जो होता है वो n होता है, n बराबर 3 पता चल गया। तुरंत l लिखिए, l बराबर इससे घटाई 0 1 2, लेकिन हम लेंगे कौन, सॉरी 3p6 में p है तो हम लेंगे कौन, p। तो e वाला होता है यस, e वाला होता है p उपकोष का, e वाला जो वैल्यू होता है d उपकोष का होता है। तो हमको p वाला लेना है, तो हम क्योंकि p में गया है इलेक्ट्रॉन तो लिखेंगे फॉर p ऑर्बिटल, फॉर p ऑर्बिटल l बराबर कितना लेंगे, l बराबर 1। तो अब देखिए दो ठे डाटा तो मिल गया। अब जब l पता चल गया तो आप यमो निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, यम बराबर -1 से 1, तो -1 0 1 या 1 0 -1। अब इसके नीचे मैं बताया था एकदम सीधे सीधे 3 डब्बा ऐसे बना देंगे, मतलब ऑर्बिट्स बना देंगे। अब इसके बाद कई इलेक्ट्रॉन है, 6 है तो भर दीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। तो 15वां इलेक्ट्रॉन का निकालना है ना, तो यहां से लेके यहां तक तो 12 इलेक्ट्रॉन हो ही गया है। अब 12 के बाद गिनिए 13 14 15, देखिए है वाला इलेक्ट्रॉन है। इसी इलेक्ट्रॉन का सूचना आपको निकालना है। अब इस इलेक्ट्रॉन का सूचना कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए n बराबर, यहां से n बराबर 3 हो गया, l बराबर l देख लीजिए, तो p के लिए l बराबर तो 1 ये है। अब आपको चाहिए m की वैल्यू चाहिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा, तो m इसका देखिए तो 1 या -1, 1 या -1। और यह देखिए किधर ऊपर की तरफ मुंह किया तो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ किया है तो +1/2 और नीचे की तरफ किया रहता तो -1/2 हो गया इस टाइप। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं। क्वांटम संख्या का यही लेवल है। थोड़ा से अगर देखें तो थोड़ा से क्वांटम संख्या में कुछ और भी चीजें, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए थोड़ा से क्वांटम संख्या के बारे में और जानकारी ले अगर, तो बस कंप्लीट होने वाला है क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या आप जानते हैं कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। तो
क्वांटम संख्या की सहायता से आप एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम को यल से प्रदर्शित करते हैं और यल बराबर होता है h/2 पाई अंडर रूट n प्लस 1 सॉरी l प्लस 1। मतलब इसकी सहायता से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको वैल्यू किसका चाहिए, यल का। तो यल कैसे निकाला जाता है तो आपको बता ही दिया। अब आप जान जाइए एस पी डी एफ में अगर यल की बात करें तो इसका 0 होता है, 0 से लेकर नंबर बढ़ाइए 1 2 3। अब देखेंगे अगर किसी का निकालना होगा तो देखेंगे कि वो किस उपकोष का है, यस का है कि पी का है कि डी का है कि एफ। तो जिसका भी निकालना होगा बस उसका वैल्यू पुट करिए, आंसर आएगा। तो इस फार्मूला से एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हैं। दूसरा एक और फार्मूला होता है जिससे आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे उसके लिए देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट इसको जनरली हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब चुंबक के प्रति व्यवहार क्या होगा, मैग्नेट के प्रति व्यवहार क्या होगा, चुंबक के प्रति व्यवहार क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा एटम्स का, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो म्यू बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट n प्लस 2 अंडर रूट n प्लस 2 और इसका यूनिट होता है bm, बोहर मैग्नेटाम होता है। अब n क्या है तो n को मुख्य क्वांटम संख्या मत समझिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है। n है टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे अगर आप ऑर्बिट्स ऐसे बनाओगे, मान लीजिए p में गया है और ऐसे ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन ही भरे, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 नहीं है, तो कितने अनपेयर्ड हैं, तो इसका जोड़ा नहीं बना है, ये 1 2 3, तो n की वैल्यू कितना हो गया 3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए इस पर एक एग्जांपल कर लीजिए। तो एग्जांपल बहुत सिंपल है, जैसे निकालते हैं Fi++ का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो चलिए Fi का जानते हैं 26 होता है, पहले हमको Fi का निकालना होगा। तो Fi का 26 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d लिखिए लेकिन भरिए मत, पहले भरिए क्या 4s2। अब इसके बाद तब इलेक्ट्रॉन इसमें छटका दीजिए तो 6 बचेंगे। ऐसे थोड़ा से अच्छा रहता है, वेल डिफाइन, 1 वाला 2 वाला 3 वाला, फिर उसके बाद तब 4 वाला, क्योंकि हम भरे हैं नियम से, पहले 3d नहीं भरे, 4s भर के तब इसमें इलेक्ट्रॉन। तो अब हमको 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो कौन निकालेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन गए हो वो नहीं निकालना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकालना, हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ई वाला 2 इलेक्ट्रॉन खत्म करिएगा तो यहां से आपका सेम मैटर आएगा और ये बचेगा 3d6, यही बचेगा। मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में अब चला गया है, डी में तो गया ही था, तो इसको आप पकड़िए, 3d को पकड़िए इधर कहीं, 3d6 है। तो आप जानते हैं डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिट्स बनते हैं, 5, तो इलेक्ट्रॉन का है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो भरिए 6 इलेक्ट्रॉन बन गया। तो कितने लोग का जोड़ा नहीं बना, कितना लोग तो शादीशुदा हो गया, जोड़ा बन गया 1 2 3 4 लोग का जोड़ा नहीं बना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4। जब n की वैल्यू 4 हो गई तो आप इसमें फार्मूला में फिट करिए, देखिए म्यू का मान निकल जाएगा। तो म्यू बराबर अंडर रूट 4 और 4 प्लस 2, तो ये हो गया अंडर रूट 4 मतलब अंडर रूट 26 करिए, या इसको बाहर भी निकाल दीजिए, सॉरी 24 करिए, या इसको आप बाहर भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना हो गया बीएम, बोहर मैग्नेटा। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, चाहे किसी का भी निकालना हो, किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, देखिए इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, उसको पकड़िए, उसका खींचिए, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करिए, इलेक्ट्रॉन देके वैल्यू पुट करिए, निकले। ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते हैं, चाहे कुछ भी। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वांटम संख्या क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्वांटम संख्या की सहायता से क्या क्या हम कर सकते हैं, सब कुछ देख लिया। एनर्जी लेवल देख लिया, चारों क्वांटम संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। ओके, थैंक यू।